आज की वीडियो होने वाली है अबाउट इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या चीज़ है, किस तरह से हम इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज हमारे कोर्स की क्लास नंबर 3 है। जो तो दूसरी क्लास में मैंने ये हैंगिंग मैन का बताया था। पहली क्लास जो आपको पता है वो वीडियो डिलीट हो गई थी। उसको वीडियो मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ बंदों को जो आ रहे हैं मेरे पास। और तो ग्रुप में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपने नंबर वगैरह का वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तो यहाँ पे मैंने जी एक डायग्राम जो है वो थोड़ी सी बनाई हुई है। देखें डाउन ट्रेंड आ रहा है मुसलसल, और डाउन ट्रेंड में हमें यहाँ पर मिला है जी ग्रीन इन्वर्टेड हैमर। ये हमें यहाँ पे मैं इसको हमें यहाँ पे मिला है जी ग्रीन इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ग्रीन इन्वर्टेड हैमर मिला है, और ये हमें मिल रहा है लास्ट बुलिंजर बैंड पे, ठीक है। एक सेकंड यार, अच्छा लास्ट बुलिंजर बैंड पे बी ये हमें जी मिला है जी। लास्ट बुलिंजर बैंड में ये हमें ग्रीन कलर का हमें मिला है। अच्छा इस अगर ये यहाँ पे बुलिंजर बैंड यहाँ पे भी है ना, इस जगह पे टच नहीं किया तो नो इशू, फिर भी ये वर्क करेगा आपका, फिर भी ये वर्क करेगा। इसमें आपको एक इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा, और इंडिकेटर का नाम मैंने लिया। अब ये मैं समझना कि यार मैं इंडिकेटर पे इन्हिसार करता हूँ, नहीं, मैं इंडिकेटर पे इन्हिसार नहीं करता, लेकिन अपनी एक्यूरेसी के लिए बंदे को यूज़ करना चाहिए। सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ठीक है। और साथ कोई इंडिकेटर पे थोड़ा सा उसकी हेल्प ले लो कि यार कंफर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। समझ आ गई बात तो मेरी। वहाँ पे आपको एक नीचे इंडिकेटर लगाना है, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, ठीक है, उसका नाम है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे एक लाइन होगी, यहाँ पे एक नीचे लाइन होगी, ये यार किधर चला गया, ये लाइन होगी, और एक लाइन होगी यहाँ पे ऊपर लाइन होगी, ठीक है। तो स्टोकास्टिक ऑसिलेटर है ना, जब ये कैंडल यहाँ पे अब इन्वर्टेड हैमर मिले, आपको इस बात का ख्याल रखना है वो स्टोकास्टिक ऑसिलेटर कैसे लाइनें आ रही होती हैं, ऐसे इस तरह से लाइनें आ रही होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये दो लाइनें होती हैं, ये इस तरह से दो लाइनें होती हैं, ठीक है। ये तो आपने इस बात का ख्याल रखना है जो स्टोकास्टिक ऑसिलेटर है वो अपना ये ओवरसोल्ड हो, मतलब यहाँ पर ये नीचे हो, ठीक है। इस जगह पे ये स्टोकास्टिक ऑसिलेटर हो ओवरसोल्ड, तो इसका ये मतलब है इस यहाँ से इसने हमें कंफर्मेशन दे दी कि मतलब हमें सिग्नल मिला है, लेकिन हमने इस पर डिपेंड नहीं करना। हमें जो अपनी कंफर्मेशन चाहिए वो हमें चाहिए बुलिंजर बैंड के नज़दीक या बुलिंजर बैंड को टच करके इस तरह का इन्वर्टेड हैमर बने, ठीक हो गया। पहली कंफर्मेशन होगी इस तरह का इन्वर्टेड हैमर, दूसरी कंफर्मेशन होगी लास्ट इस तरह के बुलिंजर बैंड पे बने या टच करे या बिल्कुल करीब बने उसके, और तीसरी हमारी कंफर्मेशन होगी कि स्टोकास्टिक ऑसिलेटर जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे ओवरसोल्ड हो, ठीक है। यहाँ पे उसके जो पीरियड रखना है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइक ऑप्शन में सेट है ना, वही आपने रहने देना, बिल्कुल नहीं छेड़ना उसको। अच्छा ओवरसोल्ड हो, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर इसको टच करे, ठीक है। अगर ये आपके तीनों रूल पूरे हो जाते हैं तो फिर आपने नेक्स्ट कैंडल पे एक और रूल फॉलो करना है। 3 रूल के बाद चौथा रूल जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रेड डेफिनेटली विन होगी। वो रूल कौन सा है? वो रूल ये है कि यहाँ पर मैं ज़रा लाइन लगा के, अच्छा जो नेक्स्ट कैंडल अभी हमें या बेरिश कैंडल बनेगी या बुलिश कैंडल बनेगी। अब हमने जो हमें ये सिग्नल मिला है कि बुलिश की तरफ जाएगी ट्रेड, ये सिग्नल हमें मिला है जी। ये पहले तो ये यहाँ पे ये अपना इन्वर्टेड हैमर बना है, दूसरा लास्ट इधर बुलिंजर बैंड के नज़दीक, तीसरा ये, इन तीनों ने हमें ये कहा है जी भाई अगली कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। यार एक सेकेंड मैं ज़रा ये ले आऊँ। अच्छा इन तीनों ने क्या है कि भाई नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमें ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन हमने दरले से आंख बंद करके जब ये कैंडल क्लोज होगी इस पर ट्रेड नहीं लगानी। हमने एक चीज़ नोट करनी है, हमने अपनी जो लास्ट कंफर्मेशन, जो मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट कंफर्मेशन के आपकी सारी कंफर्मेशनें मिल जाएं आपको, जब तक आपको आपकी लास्ट कंफर्मेशन ना मिले आपने ट्रेड नहीं करनी। ये हमें यहाँ पे लास्ट कंफर्मेशन क्या चाहिए होगी? हमें यहाँ पे लास्ट कंफर्मेशन ये चाहिए होगी कि एक सेकंड, अच्छा जी यहाँ पे मैं ये लाइन लगा दूँ, एक रेड कलर में लगा दूँ। लास्ट कंफर्मेशन हमें ये चाहिए होगी जो
ये वाली जो कैंडल ओपन होगी ना, ये कैंडल इस लाइन से नीचे नहीं जानी चाहिए। मैं इसको ज़रा ब्रेक कर दूँ, लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये यहाँ पर ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली जो कैंडल ओपन होगी, ये कैंडल इस यहाँ से नीचे नहीं जानी, जहाँ से कैंडल जो है ओपन हुई है ना, यहाँ तक ये कैंडल नहीं जानी चाहिए। अगर ये कैंडल यहाँ तक चली गई तो आपने इस पर ट्रेड किसी भी हालत में नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड कैसे करनी है, जब यहाँ तक मतलब ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ओपन होके यहाँ तक आएगी, मतलब इसके हाफ तक आएगी, या जो मैंने लाइन लगाई यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आने के बाद ऊपर आपको रिजेक्शन दे, ठीक है, ऊपर की तरफ आए, स्पीड से बेशक ना दे, नो इशू, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए। यूँ ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, इस एक बात याद ध्यान रखना कि इस लेवल से नीचे ना जाए। यहाँ तक आने के बाद इससे ऊपर जाए तो धड़ल्ले के साथ आंखें बंद करके आपने अब की ट्रेड ठोक देनी है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको डेफिनेटली विन होगा। समझ आई मैंने क्या क्या बताए हैं? 3 रूल मैंने वो बताए थे, और चौथा रूल मैंने ये बताया कि लास्ट कंफर्मेशन के बिना आपने ट्रेड नहीं करनी। यहाँ तक आने के बाद ये रिजेक्शन दे अब ऊपर की तरफ, तो आपने अब की ट्रेड लगा देनी। अगर इस लाइन से नीचे आ जाता है, ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाता है, तो आपने अब की ट्रेड नहीं लगानी। फिर क्योंकि फिर भी ऊपर जा सकता है, ये नहीं कि फिर भी ऊपर ना जाए, फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर जो है हम कंफर्म नहीं होंगे कि यार वाकई ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। हम जो है वो मतलब परफेक्ट ट्रेड नहीं होगी। ट्रेड हमारी बात जो है वो इस पर ट्रेड लगाते हैं, विन भी करते हैं, लेकिन जो परफेक्ट होता है ये उसमें परफेक्ट नहीं होता। ये मतलब जो परफेक्ट ट्रेड है वो ये परफेक्ट ट्रेड नहीं होती। जो परफेक्ट ट्रेड मैंने बताइए ये इस तरह से होगी, इस तरह से आपको मिलेगा, फिर आप आपकी ट्रेड लगाएंगे, आपका विन ही होगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि जो है अपना क्या बोलते हैं उसे, ग्रीन पे ट्रेड लगाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रेड जो है, रेड बनता है, उस पर आप कैसे ट्रेड लगाते हैं रेड वाले पे। तो रेड वाले पे आप, मैं ज़रा यहाँ से इसको कॉपी करके ले जाऊँ, जो उठा के नहीं दे रहा है। अच्छा इट्स हाँ भी हो गया। यार देखिए मैं ज़रा अलग से बना लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने इतना यूज़ नहीं किया ना चार्ट को, इसलिए मुझे मतलब इसका आइडिया ही नहीं है यार, मतलब किस तरह से इसको बनाते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने बना दिया। तो यहाँ पर अब मुझे मिला है जी इन्वर्टेड हैमर रेड कलर में, ये वाला जी, ये यहाँ पे, और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, और इसकी मैं यहाँ से बना लेता हूँ पूछड़, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने इसकी बना दी दुम, जिसे हम कहते हैं विक, ठीक है। 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं कलर भी कर देता हूँ जी। ये मैंने कलर कर दिया, ये कलर कर दिया, ये कलर कर दिया, और इसको मैंने एक बीच में दे दिया, इसे ग्रीन कलर दे दिया। और जो ये इन्वर्टेड हैमर हमारे पास आ गया रेड कलर का, ये लो जी, ये रेड कलर का आ गया, ठीक है जी। तो इस पर आपने ट्रेड कैसे करनी है, उसमें तो मैंने सारे रूल बता दिया आपको। आई होप सो कि समझ आ गई होगी आपको। अब इस पर आपने ट्रेड इस तरह करनी है कि क्या था, एक सेकंड यार। अच्छा डाउन का ट्रेंड है, ठीक है। डाउन के ट्रेंड में इसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट बुलिंजर बैंड में ट्रेड लगानी है। इसमें आपने क्या करना है, लास्ट बुलिंजर बैंड पे आपने ट्रेड नहीं लगानी। बात गौर से सुन रहे हैं, लास्ट बुलिंजर बैंड पे ट्रेड नहीं लगानी।
इसमें जब इस तरह की नीचे मार्केट आए, नीचे मार्केट आने के बाद इस तरह से आपको रेड कलर में ये इन्वर्टेड हैमर मिले, तो आपने ट्रेड लगानी है सेकंड बुलिंजर बैंड पे। मैं इसकी आपको रीज़न भी बताता हूँ अभी, क्योंकि जो बात करूँ उसके पीछे लॉजिक है। सेकंड बुलिंजर बैंड पे, ठीक है, या तो बुलिंजर बैंड के बिल्कुल नज़दीक हो, ठीक है, मतलब या टच करे, हाँ, बुलिंजर बैंड को टच करे या थोड़ा सा नीचे हो उसके, ठीक है। ये कैंडल सेकंड बुलिंजर बैंड को या तो टच करे, फॉर एग्जांपल जी ये होगी हमारी जी फर्स्ट बुलिंजर बैंड, ठीक है, और ये होगी हमारी ये सेकंड बुलिंजर बैंड, ठीक हो गया। नीचे फिर नीचे वाली यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस कर दूँ। अच्छा, इस सेकंड बुलिंजर बैंड को टच करे तो फिर आपने क्या करना है, पहला तो ये हो गया जी डाउन ट्रेंड में, मतलब हमें ये वाला हैमर मिला है जी, ये नोटिस हैमर मिल गया। सेकंड हो गया जी हमें इस सेकंड बुलिंजर बैंड पे टच हो गया। और थर्ड ये कि जो ऑसम ऑसिलेटर है, ठीक है, जो ऑसम ऑसिलेटर मैंने आपको पीछे बताया था, ये जो ऑसम ऑसिलेटर है ये कहाँ पे होना चाहिए, ये इसकी एक लाइन नीचे आ गई और ये एक लाइन ऊपर आ गई। ये ऑसम ऑसिलेटर यहाँ पर नीचे नहीं होना चाहिए। जो इंडिकेटर है ना ऑसम ऑसिलेटर, ऑप्शन अगर आपको नहीं पता तो मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पे या तो यहाँ पे होना चाहिए मिडल में, या तो यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। ये डाउन में नहीं होना चाहिए, मतलब सबसे लास्ट में है, तो फिर आप इसको छोड़ दो, आपने इस पे ट्रेड किसी भी सूरत में नहीं करनी, ठीक हो गया। अच्छा, ऑसम ऑसिलेटर जो है वो होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए या इधर होना चाहिए या यहाँ मीडियम में होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। पहला रूल हो गया, हमें नोटेड हैमर मिल गया रेड कलर का। सेकंड रूल हो गया जी बुलिंजर बैंड से बुलिंजर बैंड की दूसरी लाइन है उसके साथ टच करे, यानी उससे थोड़ा सा नीचे हो। सेकंड हमें ये ऑसम ऑसिलेटर है, मतलब तीसरे नंबर पे ऑसम ऑसिलेटर या तो ऊपर होना चाहिए या तो दरमियान में होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। 3 रूल ये हो गए। जब ये आपके 3 रूल पूरे हो जाते हैं तो लास्ट रूल वही हमारा कंफर्मेशन वाला आ जाता है, जिसके बगैर हमने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। लास्ट रूल हमारा कौन सा होता है जी, लास्ट रूल हमारा ये वाला होता है जी कि यहाँ पे हमने, हाँ, जो ये वाली मार्केट है ना, इस पे पहले मैं बता दूँ आपको ट्रेड कौन सी लगानी है आपने, इधर किधर किया यार। हाँ, तो ये जब यहाँ पे आपकी बनेगी डाउन की ट्रेड, डाउन की ट्रेड कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। छोटा कर दूँ जरा, इसको ज़रा मोटा कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारी बनेगी डाउन की ट्रेड। इसके बाद हमें डाउन की ट्रेड कैसे बनेगी, कौन से लोग फुट पुल होंगे, हमें जो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, सॉरी ये वाली कैंडल, मैं यहाँ पे लेवल लगा दूँ। ये कैंडल जब स्टार्ट होगी ना, जब कैंडल ये स्टार्ट होगी तो इस लाइन से, वही जो मैंने आपको कहा था कि इस लाइन से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मैं इसको, अच्छा हाँ, ये लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। इस लाइन से ये ऊपर ये कैंडल नहीं जानी चाहिए, जहाँ से ओपन हुई है इससे ज़रा से भी ये कैंडल ऊपर चली गई तो आपने ट्रेड इस पे नहीं लगानी। इसको टच करके स्पीड से नीचे आए, ठीक है, इसको टच करके स्पीड से, बल्कि स्पीड से ना आए, नहीं स्पीड से, यहाँ पे स्पीड की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको टच करके बस नीचे आए इस जगह से, मतलब इसको क्रॉस ना करे, इस लेवल को क्रॉस, जो यहाँ से करंट स्टार्ट हुई है ना, इसको जो ही इसने क्रॉस कर दिया, थोड़ा सा भी ज़रा सा भी ऊपर चलेगी, आपने ट्रेड नहीं लगानी। यहाँ से होके तो नीचे आ जाए ना, तो आपने धरले के साथ आंखें बंद करके डाउन की ट्रेड लगानी है। डेफिनेटली आपकी जो ट्रेड है वो विन होगी, ठीक है। वार्निंग मैंने आपको यहाँ पे ये दी है कि जब यहाँ से अगर ये कैंडल इससे ऊपर चली जाए तो आपने ट्रेड यहाँ पे नहीं लगानी, ठीक है। यहाँ से नीचे आए तो फिर आपने यहाँ पे इस पे ट्रेड लगानी है धरले के साथ। पीछे मेरे सारे रूल्स फॉलो करने हैं। पहला तो ये है, यहाँ पे बुलिंजर बैंड ये बन गया, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि बुलिंजर बैंड, ठीक है, ये भी हो गया। और तीसरा रूल जी हो गया जी, दूसरा रूल सेकंड बुलिंजर बैंड, तीसरा रूल हो गया जी स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, ठीक हो गया जी। और चौथा रूल जो हमारा फाइनल रूल है वो यहाँ से हमें रिजेक्शन देनी, नीचे आई जो 4 रूल पूरे हो जाएंगे धरले के साथ, हम डाउन की ट्रेड लगाएंगे, हमारा विन हो जाएगा। समझ आ गई बात को?
आई कि नहीं आई, होप्स हो के समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने पूरी जान लगा दी है इधर आपको समझाने में। मैं आपको ज़रा चार्ट पे इसकी तस्वीरें भी बता देता हूँ कि मैंने यहाँ सेव करके रखी हैं इधर कुछ पिक्चर्स भी इसकी। एक सेकेंड यार, लॉस कैसे हुआ है, प्रॉफिट कैसे हुआ है। अच्छा जी, ये देखिए जी, डाउन की आ रही है जी, मार्केट आ रही है, ठीक है, ये डाउन में मार्केट आ रही है। तो यहाँ पर जी, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको ये मतलब ये ग्रीन कैंडल बना है, मतलब ये यहाँ पे इसने इसका कवर किया, जिसे हम कहते हैं इंगल्फिंग हम रोते रहते हैं, इंगल्फिंग भाई, ऊपर बना है इस पर ट्रेड लगाओ, इस पर नीचे बना है इस पर ट्रेड लगाओ। तो ये इंगल्फिंग बना है। तो इस कैंडल ने ये कहा है कि यार यहाँ पे हम रिवर्सल पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए पीछे भी हमें रिवर्सल मिला है, देखिए यहाँ पे हमें रिवर्सल मिले हैं, तो मतलब ये रिवर्सल मार्केट है, समझ आ रही है आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि रिवर्सल मार्केट पे आप रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे, कंटिन्यूसली मार्केट होगी, तो उस पे आप जो है वो रिवर्सल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये रिवर्सल, देखिए यहाँ ये रिवर्सल है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पर मिला है, मैं ज़रा इसको पेंट में ओपन करके आपको खोल के बता दूँ ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। चलिए, यहाँ पे आपको मिला है, ये देखें जी, ये है ये, और हैंगिंग मैन मिला है, ठीक है जी, हैंगिंग मैन मिला है ग्रीन कलर में, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो देखें, जो मैं अब आपको बता रहा था बार बार के इधर गया यार, एक सेकेंड, अच्छा, मैं बता रहा था कि यार ये जो लाइन है ना, इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इस लेवल को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। देखें इसने इसको क्रॉस नहीं किया, थोड़ा सा जाने के बाद यहाँ से इसने रिजेक्शन दी, मूव हो गई ऊपर, तो इस वजह से देखें कितनी बड़ी इसने ट्रेड बना दी है, मतलब कितनी हमारा प्यारा विन हुआ है इस कैंडल पे। समझ आ गई आपको। ये मैंने अभी कुछ देर पहले ये अपने चार्ट से लिए थे, आपको समझाने के लिए मैंने कहा ले लूँ। अच्छा जी, ये एक हो गया, अब दूसरा खोलते हैं जी। सेव क्यों हो गया, अच्छा जी, दूसरा किधर गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको उस चीज़ का लॉस हो रहा है, यहाँ पे बड़े सोचने की बात है। जो मैंने अब बताया था आपको, आपने वैसे ट्रेड नहीं करनी है, आपको जो लॉस होगा रेड उस पर, मैंने आपको रूल बताया था, यहाँ पे रूल उसने तोड़ दिए सारे रूल, इसलिए उसका लॉस हो गया। क्या रूल तोड़े हैं, मैं ज़रा, वीडियो कितनी हो गई है, 19 मिनट की। अच्छा, यहाँ पे क्या रूल तोड़े हैं उसने, ज़रा मैं इसको पेंट में खोल के बता दूँ, आपके लिए फ़ायदा हो जाए। तो पेंसिल ले लूँ और इसको थोड़ा सा मोटा कर दूँ, और इसको मैं कर देता हूँ जी येलो में। अच्छा जी, रूल इसने ये तोड़े हैं जी, यहाँ पे ये इन्वर्टर हमें मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ पे जी ये देखें जी, पहला तो जी लास्ट बुलिंजर बैंड के पास है, पहले रूल इसने हमारा ये तोड़ दिया जी। हमें चाहिए था रेड वाला, यहाँ पे हमें इस एरिया में हमें चाहिए था रेड वाला, ठीक है, इस एरिया में। और दूसरा रूल जो हम मैं बार बार पीट के कहा था, भाई ये स्टोकास्टिक ऑसिलेटर नीचे नहीं होना चाहिए, जब रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा फिर नीचे हो, रेड बनेगा नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, इस एरिया पे होना चाहिए, ठीक है, इस एरिया पे नीचे नहीं होना चाहिए। ये दोनों रूल इसने तोड़ दिए हैं, तो फिर भाई ये कैसे ये हमें कंफर्मेशन मिल सकती है भाई। तो तीसरा, मैं ज़रा इसको जूम फिर से होगा, यहाँ पे देखें, ये कैंडल यहाँ तक आने के बाद, मतलब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है ना, यहाँ तक क्लोज होने के बाद ये मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ से यहाँ आने के बाद उस पर ऊपर चलेगी, मतलब इसने यहाँ से कोई रिजेक्शन कुछ भी नहीं दी। वैसे हमें पहले 2 रूल पूरे नहीं हुए, हमने इसको तो देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, भाई रूल पहले पूरे हों फिर हमने इस पर फोकस क्या करना है। ठीक हो गया, समझ आई, होप से समझ आपको आ गई होगी जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ इसको। तो अब अगला जाते हैं जी, अगले चार्ट में इधर गया। यहाँ पे भी ये देखें, सेम वही किया इसने जी, यहाँ पे वही फिर इसने हमें लॉस दिया है। क्यों लॉस दिया है जी, ये देखें जी, फिर लास्ट उसके साथ अटैच है, ये मैंने कहा थी नहीं होना चाहिए, उसके साथ अटैच है। और देखें लास्ट बुलिंजर बैंड में बनी है, किस तरह आपको प्रॉफिट हो, रूल ना फॉलो करो तो नहीं प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। और एक और था ये वाला, ये तो हो गया, इधर था एक और, नहीं बस यही है। हाँ, और मार्केट भी देख लें भाई, ये जो मैंने लास्ट में कहा था, ये मार्केट किस तरह से आपके लिए होनी चाहिए। इस तरह से जब आपने रिवर्सल पे ट्रेडिंग करनी है तो इस तरह से आपको मार्केट मिलनी चाहिए। जैसे ये दो नहीं भी मिलते ना, यहाँ पीछे बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब वो रिवर्सल का सिग्नल होता है यार, हमें अब यहाँ से रिवर्सल मिल जाएगा तो या नीचे से आपकी ट्रेड लगा सकते हैं आप।
जब अब कंटिन्यूसली डाउन की ट्रेड लगानी है तो इस तरह से मतलब डाउन का ट्रेंड है, बड़ी रेड ट्रेंड बन रही है, छोटी सी ग्रीन बन जाए तो नो इशू, वहाँ पे आप डाउन की ट्रेड लगा सकते हैं। ये मार्केट भी आपने इस पर चेक करनी है, देखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये मेरा हक है आपसे लाइक मांगना, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा हक है लाइक मांगना आपसे। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।